तो क्या हाल चाल है जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट OTR में आपने एक बोलेरो देखी थी विच इज़ एक्सट्रीमली बिल्ट, और आज वो हमारे आगे खड़ी है। इसके बारे में हम डिटेल में बताएंगे। तो क्या हाल चाल है भाई, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। ही ओन्स इट। और जिस हिसाब से भाई साहब चलाते हैं 4x2 बोलेरो, उस हिसाब से मैंने तो कोई बंदा 4x2 कोई भी चीज़ चलाते हुए नहीं देखा है। लास्ट OTR में जिस ट्रेल पे 4x4 गाड़ियाँ स्ट्रगल कर रही थी, वहाँ पे भाई इस बंदे ने, ये जो हमारे आगे खड़े हैं, इन्होंने ये बोलेरो निकाल लिया है। और ये इतनी तगड़ी बिल्ड लग रही है, सस्पेंशन वगैरह। चलो मैं क्या बता रहा हूँ भाई, खुद बताएंगे। हाँ जी भाई, एक्सप्लेन करो क्या क्या आपने करा है, क्या क्या खुद करा है और क्या क्या करवाया है। इसमें बेसिकली 100% अगर काम हुआ है, इसमें जो भी चीज़ें हुई है, ऐसा कोई भी काम नहीं है जो मैंने खुद मिलके नहीं किया। अगर 100% अकेले मैंने नहीं किया, लेकिन आई हैव ऑलवेज बीन द पार्ट कि कोई भी काम हो रहा है आधा कुछ ना कुछ खुद किया ही है। ओके, जैसे फिर इसमें सबसे बड़ी चीज़, मैं आपके चैनल के थ्रू ही मेरे को बंदे पूछते रहते हैं इसकी सस्पेंशन क्या है। बेसिकली इसकी सस्पेंशन कुछ भी नहीं है, दिस इज़ अ रॉ जुगाड़ काइंड ऑफ थिंग। ये इसका लोअर आर्म है, ये इतनी लिफ्ट है हमारे पास। ये इसलिए है क्योंकि ये इसका स्टॉक बॉल जॉइंट माउंट था, ये ऊपर था। वी चॉप्ड इट, एंगल्स वेल्ड किए, लोहा मोटा लिया। हमारे को कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी तरह की फिनिशिंग या कुछ, आई जस्ट नीडेड टू बी प्रैक्टिकल। तो निचली साइड एक्सटेंड किया इसको। ऑन द 4th टाइम दोनों साइड करने पे अब अलाइनमेंट इसकी बिल्कुल 0-0 है। ऊपर ब्लॉक्स बने हुए हैं, नट बोल्ट पे ऊपर वाला सिस्टम, रेस्ट एवरीथिंग इज़ इन स्टॉक पोजीशन। बीट स्टेयरिंग रैक को मेरे को एडजस्ट करने की ज़रूरत है, दो अभी ये कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहा, जैसे कि देखा था आपने, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है। बट ये भी खुद बना हुआ है, बम्पर खुद बना हुआ है, लाइट्स कस्टमाइज्ड है, फ्लेयर्स, स्नॉकल, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ चेंज। सिर्फ इसका इंजन अंदर से ब्लॉक, पिस्टन्स एंड गियर स्टॉक है, रेस्ट ऑलमोस्ट सब बदला हुआ है। इसका EGR डिलीटेड है, टर्बो अपग्रेडेड है, एंड फ्यूल लाइन के लिए थोड़ा सा एक जुगाड़ है। आई डोंट थिंक सो कि लोग उसको समझेंगे प्रॉपरली। फिर उसके बाद यार वो जुगाड़ है एक तरीके से, मेरे को एक मैकेनिक ने बताया था, इसके प्लंजर में ना कॉइन यूज़ किया हुआ है उसने। उससे क्या होता है, जब एक्सेलरेट करते हैं उसके बाद हम छोड़ते हैं पेडल को, तो जो गाड़ी एकदम से मरती है वो नहीं होता। इसमें फ्यूल लाइन में हल्की सी सप्लाई सीप करती है, उसकी वजह से चला ही रहता है। ओके, हाँ जी। फिर पावर के लिए टर्बो हो गया बड़ा, फ्यूल ये खुद इसने थोड़ा रिलीज़ करना शुरू कर दिया। माइलेज गोज़ डाउन टू 5.35, स्ट्रेट पाइप एग्जॉस्ट, पीछे स्पॉ कन्वर्जन, एंड स्पॉ मीन स्प्रिंग ओवर एक्सल। इसमें स्टॉक कंपनी से जो कमानी है वो ट्यूब के निचली साइड आते हैं, एक्सल के निचली साइड, वो हमने ऊपरली साइड वेल्ड किए हुए है। इसमें पुराना माउंट भी दिख जाएगा, ये इसका पुराना माउंट है निचली साइड, ऊपरली साइड हमने खुद बनाया है। शॉकर्स भी अलग जगह प्लेस्ड है। फिर ये लीफ स्ट्रिंग सेटअप, और लीव्स सारी इसकी स्टॉक है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं है, स्टॉक लीव्स, रादर आई जस्ट एडेड वन मोर। ओके, हाँ, बाकी आज फिर कुछ याद नहीं आ रहा कि कुछ बताना कितना है। टोटली कितना आपको लगता है लिफ्ट हुई हुई है? लगता क्या, दिस इज़ इफ़ टायर्स आर 33 तो ये 11.5 है, इंक्लूडिंग द लिफ्ट दैट वी गेट फ्रॉम द टायर। और वैसे आई गेस समवेयर अराउंड 7-8 इंचेस ईजीली। जब 4x4 कन्वर्ट होगी तो आई डेफिनेटली क्रॉस 1 फीट 12 इंचेस। तो वॉबल वगैरह नहीं फील होता आपको जब आप तेज़ चलाते हो? नहीं, अभी आपने चाहे साथ चल के देखना है, इट गोज़ मैक्स टिल 132 ऑन द मीटर। लेकिन मीटर में एरर है बिकॉज ऑफ द डिफरेंशियल सेटअप जो चेंज कर दिया हमने, तो ये मैक्सिमम जाती है आई गेस 110-15। 110-15 में भी मैक्स जितनी चला सकते हो आप, स्टीयरिंग से हाथ हटा सकते हो, सीधा पैच है, इट विल कीप ऑन गोइंग स्ट्रेट, थोड़ा भी राइट लेफ्ट नहीं जाती है अब ये गाड़ी। ठीक है। हाँ जी। तो भाई आपकी रील देखी है मैंने जिसमें आप ट्रक को पुल कर रहे थे। हाँ, वो लास्ट ईयर विंटर्स की थी, बर्फ़ में। हाँ, 4x2 पे। बेसिकली मैंने पुल तो क्या करना था, मैं तो सिर्फ असिस्ट करना था उसको, क्योंकि उसको ट्रैक्शन नहीं मिल रही थी। ओके। उसमें वेट ऑलरेडी समवेयर अराउंड 40 टन्स था, तो वो तो खुद ग्रिप कर रहा था, मैं कुछ नहीं खींच सकता था उसमें। इट्स जस्ट आई गुड असिस्टेड, थोड़ा सा जो उसको सपोर्ट चाहिए था वो दिया था। उसके बाद वी पुल्ड इट ऑलमोस्ट अ 1/4 किलोमीटर। ओके, जैसा कि अभी भाई ने हमको एक्सप्लेन किया अपनी एक्सट्रीमली बिल्ट बोलेरो के बारे में, और आप देख भी पा रहे हो यार, ये देखो कितना है ये देखो, ये मेरा हाथ है और ये देखो प्रॉपर ऊपर तक टच हो रहा है। और ये सारे स्टॉक लीव्स है। ओके, स्टॉक कमानियाँ हैं जो गाड़ी के साथ आती है, एक आधी टूटी है चेंज की, लेकिन कमानियों का सेटअप जो है पूरा
वो स्टॉक है जो कंपनी से आता है। ओके। तब भी इसमें आर्टिकुलेशन बहुत अच्छी है। एंड ये देखो इस साइड, यहाँ पे 5 उंगलियाँ, उस साइड पूरा हाथ, देख रहे हो कितना बढ़िया आर्टिकुलेट करी हुई है। एंड अगली साइड भी आप देख सकते हो, ये देखो। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा क्लासिक चीज़ लग रही है। जैसे ही भाई 4x2 में नहीं मान रहे, इन केस अगर ये 4x4 करा लेते हैं तो आई डोंट थिंक सो इनकी रीस हो पाएगी आगे कभी। नहीं, 4x4 आई विल डेफिनेटली गेट इट कन्वर्टेड, इस साल ना सही तो अगली साल, लेकिन करनी तो है ही है। इधर आई विल सेल इट, या फिर ये 4x4 होगी स्टॉक, ऐसे तो नहीं चला रहा। तो भाई अगर किसी का खरीदने का मन हो तो डू हिट हिम अप इन कमेंट्स और ऑन हिज इंस्टाग्राम। ना, नथिंग लाइक दैट, आई विल सेल इट इफ समवन इज इंटरेस्टेड, लाइक कि दे ही दो, मैं तब बेचूंगा। वैसे मेरा खुद का मन कोई नहीं है कि बेचनी है, रादर आई जस्ट वांट टू बिल्ड इट। अभी पैसे है नहीं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम थोड़ी, अगर आते हैं तो आई विल नेवर सेल इट। ओके। ये क्योंकि एक बहुत रोबस्ट इंजन है, DI इंजन ऐसा है, आई गेस अगर कोई भी इंजन टोयोटा की रिलायबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी को बीट कर सकता है, आई कैन से DI महिंद्रा का जो इंजन आता था, ये है अंडरस्क्वायर इंजन, टॉर्क बनाएगा ये, हॉर्स पावर ये कभी भी नहीं बना सकता। ओके। बट आई हैव सीन प्लेंटी वीडियोस ऑफ रॉक्स इन अदर कंट्रीज़, वो कहते हैं कि ये 238 हॉर्स पावर तक जा सकता है, बट उन लोगों ने मैप भी अपना बनाया हुआ, सब कुछ अपना बनाया हुआ, उतना हम लोग नहीं कर सकते तो इंडिया में। ये बिल्कुल स्टॉक इंजन है। हाँ, इंजन स्टॉक है, ECM स्टॉक है, बाकी छोटे मोटे ट्विक्स ज़रूर है, जैसे जैसे पावर आई कैन ईजीली से क्लेम नहीं करूँगा, बट 10 से 15 हॉर्स पावर आई डू हैव मोर देन द स्टॉक वन, बिकॉज अगर मैं इतने बड़े टायर, अभी भी स्टॉक से ज़्यादा बेटर चलती है स्टॉक में भी। अगर इस पर 215 टायर होता तो भी इतना ज़ोर नहीं मार सकती बोलेरो, डिफरेंशियल से भी एंड इंजन और टर्बो से भी। तो Okay. पावर समहाउ ज़्यादा है। रवि भाई यार, इट वॉज अमेजिंग मीटिंग यू एंड लव्ड योर कार। अगर आपको और वीडियोस देखनी है तो डू मेंशन मी इन द कमेंट्स एंड ओके, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।